आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ मां वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ मां वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ मां वीर प्रभु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे। मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन की भावना न आवे। मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। और मैं जो है वह किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रखूं। मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मुझे ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले। ऐसी मुझे शक्ति दो, जागृति दो, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि भगवान से क्या मांगे। सबसे पहले हमको परिभाषा करनी पड़ेगी कि भगवान किसे कहते हैं। भगवान देखिए एक ऐसा जो कहना चाहिए तत्व होता है जो निरंजन निराकार होता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम होता है। उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। वो 24 कैरेट का सोना होता है, यानी कि वो भगवान में कोई भी अवगुण नहीं होता है। जो 100% गुण वाला होता है वो भगवान कहा जाता है। और वो भगवान होता है केवली। जिसको केवल ज्ञान हो गया वह साक्षात इस औदारिक शरीर में भगवान ही है। वो भगवान का जीता जागता वो जिंदा भगवान है, दूसरे रूप में कहना चाहिए, क्योंकि उसको संपूर्ण ज्ञान, उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ मालूम पड़ गया है। और वह भूत भविष्य वर्तमान की जड़ और चेतन की हर जो है वो घटना को जानने वाला है, वह देखने वाला है। इसीलिए वो भगवान का रूप होता है, उसको हम भगवान कहते हैं। व्यवहार की दृष्टि के अंदर भगवान जो मंदिर में विराजित होते हैं वह भी भगवान। हमने तो आपको पहले ही बता दिया कि ये हमारा सनातन सत्य अनेकांत पर आधारित होता है। हम ये मानते हैं कि इस दुनिया के अंदर जितने 7.8 अरब के लोग हैं, हर एक के पास सत्यांश है। उन सभी सत्यांश को अगर इकट्ठा किया जाता है तो वह सत्य बनता है, पूर्ण सत्य बनता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ बनता है। और वही हमारा केवल ज्ञान होता है। यानी जिसके पास सत्यांश है उसको हम भगवान नहीं कहते। व्यवहार दृष्टि के अंदर हम किसी भी मंदिर के अंदर जो है वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा करके उस मूर्ति को स्थापित करते थे तो भगवान का रूप ले लेता है। फिर मंदिर में लोग आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और उसके साथ साथ ही मुक्ति भी मांगते हैं और वह भगवान के दर्शन करने भी आते हैं ताकि उनका हर कार्य शुभ हो। तो इसीलिए भगवान का
जो रियल डेफिनेशन है, जो सनातन सत्य है, वह केवली है, वही भगवान है। हमारा सनातन सत्य कुदरत की रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। कुदरत का अर्थ होता है कि छह जो है तत्वों का समवाय। कौन कौन से छह? चेतन, जड़, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। जिस दुनिया में ये छह तत्व होते हैं, कॉस्मॉस के अंदर, उसको जगत कहते हैं, उसको दुनिया कहते हैं, उसको लोक कहते हैं। और जहाँ पे ये छह तत्व होते हैं वहीं पे ही लाइफ होती है। छह तत्व नहीं होते हैं तो वहाँ कोई लाइफ नहीं होती है। तो इस लोक के बाहर एक अलोक भी है, जिसमें केवल स्पेस कहिए या आकाश तत्व ही होता, उसमें कोई लाइफ नहीं होती। यानी जगत जो है वो सारा छह तत्वों के ऊपर ही आधारित होता है और वह कुदरत कहलाती है। और जब ये छह तत्वों की अवस्थाएं बदलती है, देखिए छह तत्व तो जो कहना चाहिए इटर्नल है, छह तत्व शाश्वत है, लेकिन इसकी अवस्था जो है वो विनाशी है। ये अविनाशी है तत्व की दृष्टि से, अवस्था की दृष्टि से ये विनाशी है। क्योंकि जो अवस्था मात्र विनाशी होती है, क्योंकि वो आने वाली होती है, जाने वाली होती है। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, तो ये क्रम चलता ही रहता है। इसलिए हर अवस्था होती है वह विनाशी होती है। तो इसीलिए अवस्था मात्र जो होती है वह कुदरती रचना कहलाती है। उसको हम जो है उन अवस्थाओं को कुदरत की रचना कहते हैं। और ये सारा कुदरत और कुदरत की रचना है किसी कानून के ऊपर आधारित होता है। क्यों? कानून बिना दुनिया नहीं चलती है, तो वह कुदरत का कानून होता है। और वो कुदरत का कानून, इसमें जीने वाली 84 लाख जीवा योनि जो बर्थ प्लेसेस हैं, जो केवल जो उत्पत्ति स्थान है, लेकिन उनकी संख्या को देखें तो वह असंख्य अनंत है, उन सब पे एक सा लागू होता है। कुदरत है, किसी के पास भेदभाव पक्षपात नहीं करती है। कुदरत तो हुआ सो न्याय करती है। यानी जो कुछ भी आपका उपादान है, जैसी आपकी फिल्म है, जैसी आपकी स्क्रिप्ट है, जैसा आपका उदय है, प्रारब्ध है, आपका हिसाब है, भुगतान है, उसके अनुरूप जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव को, यानी उसको संजोग बोलते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को संजोग कहा जाता है। तो उन संजोगों को लाने वाली वह कुदरत होती है और संजोगों को ला कर के वो खड़ा कर देती है। संजोग वो जो है वो पैदा कर देती है, इकट्ठे कर देती है, जुटा देती है। ये सारा कुदरती जो है कानून है। और वह कुदरत का कानून क्या है? एज यू विल सो, सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी बढ़नी। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो इसीलिए जैसा जैसा आपका कर्म है उसके अनुरूप ही आपको फल मिलेगा। तो इसीलिए ये कुदरत का कानून सब पे एक समान लागू होता है। ये हम आपको सनातन सत्य क्यों देना चाहते हैं? ताकि कि आपके शाश्वत सुख की नींव लग जावे। इस जन्म में अगर नींव भी लग गई तो आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, ताकि आगे आगे जन्मों के अंदर वह नींव यानी ज्ञान, सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होते होते वो 100% 360 डिग्री पर पहुंच जाएगा। तब आपको केवल दर्शन होगा और अगले जन्म में जो है परिणाम रूप में केवल ज्ञान होगा। और केवल दर्शन होते ही जो है हमारा जो पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है, अज्ञानता है, वह शून्य हो जाती है। तो अज्ञानता या प्रतिष्ठित आत्मा का रोल तो 100% पुरुषार्थ होने तक, केवल दर्शन होने तक ही सीमित है। तो भाई और बहनों, आज का हमारा विषय है कि भगवान से क्या मांगे। तो हमारा भगवान कौन हुआ? भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान,
वह अजर अमर अविनाशी है और वो मूल रूप के अंदर, द्रव्य रूप के अंदर वह मुक्ति वाला है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। उसका नाम है शुद्ध आत्मा भगवान। अभी तक हमने उसको प्राप्त नहीं किया, उसका स्पष्ट वेदन नहीं हुआ है। उसका स्पष्ट वेदन तो केवल ज्ञान होने के बाद ही होता है, पहले स्पष्ट वेदन नहीं होता है और केवल अनुभव होता है। अनुभव की श्रेणी 100% तक, परफेक्ट तक पहुंचती है, तब स्पष्ट वेदन होता है। तो इसीलिए भगवान हमने माना भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को। तो अब देखिए कि भगवान से हम क्या माने। देखिए, भगवान भीतर विराजमान ही मान लिया और 33 करोड़ देवी देवता जिसके मंदिर बने हुए हैं, जो लोग उनके पास में, जैसे बालाजी है, दुर्गा है और जो है रामदेव जी और भी कई है, उनके मंदिर में जाते हैं, उपासना करते हैं, उनसे मनोकामना करते हैं। हम किसी की काट छांट नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारा हमने रिलेटिव सत्य के डाल दिया। पर एक बात हम जरूर कहते हैं कि रिलेटिव सत्य वो अज्ञान है और आपको अगर मुक्ति का मार्ग जाना है तो उस अज्ञानता को समाप्त करना पड़ेगा। आपको वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, आपको विज्ञान की श्रेणी में आना पड़ेगा, तभी विज्ञान के द्वारा ही अज्ञान का नाश होता है। और रिलेटिव सत्य हमारा सारा व्यवहार जगत है। व्यवहार जगत में हम सब कार्य करते ही हैं, तो इसीलिए वह तो उससे जुड़ा हुआ। लेकिन अगर वास्तव में आपने जीवन का लक्ष्य बनाया है कि मुझे मुक्ति को जाना, मुझे शाश्वत सुख को प्राप्त करना, मुझे शाश्वत सुख की नींव लगानी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भगवान से जो है कुछ प्रार्थनाएं करनी चाहिए। हे भगवान, मुझे अकर्ता बना दो, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं अकर्ता बन जाऊं। अकर्ता आप हो, अगर ज्ञान आपके पास है, आप अकर्ता हो, लेकिन आपको विस्मृति हो जाती है, तो वो सतत जागृति बनते रहे। भगवान से जागृति मांगनी चाहिए। वो जागृति है हमारा लक्ष्य है, वो रियल पुरुषार्थ है और वो दृष्टि विज्ञान है, वो आगे बढ़ाने वाला है। तो भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि मेरा जो दृष्टि विज्ञान है उसके अंदर मैं परफेक्ट हर वक्त बना रहूं, उस दृष्टि विज्ञान के इधर उधर बाहर नहीं जाऊं। चला भी जाता हूं तो पुनः मेरे जो है आर्ट ऑफ द विजन में आकर के निवास करने लग जाऊं। तो रूट है वो अकर्ता है। भगवान से अकर्ता बनने की शक्ति, ताकत मांगिए, जागृति मांगिए। देखिए, किसी भी पौधे की अगर जड़ जो है वो सलामत है तो वो पौधा कभी नहीं कुम्हलाएगा। चाहे उसके पत्ते वत्ते पतझड़ से गिर गए हैं, चाहे वह सूख गया है, लेकिन जड़ अभी तक मौजूद है और जड़ जीवित है। तो पुनः जब जो है बसंत ऋतु आती है पतझड़ के बाद, तो वो पौधा तैयार हो जाता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जो है वो गेहूं का एक दाना लीजिए, उस दाने को आप उगा दीजिए और उसके अंदर खाद डालिए, पानी डालिए, उसके अंदर जो है वो जलवायु दीजिए, तो वो धीरे धीरे वह पौधा का रूप लेकर के और गेहूं के सैकड़ों हजारों दाने बन जाते हैं, क्योंकि उसमें उत्पादन क्षमता है। और वो उत्पादन क्षमता होती है, वो अज्ञानता कहलाती है। उस अज्ञानता के कारण वह पौधा बन गया। अब हमने क्या किया कि उसी जो है वो गेहूं के जो दाना है उस दाने को पूरा जला दिया। पूरा जला के बाद फिर बोया गया। ऐसे दाने बोए गए तो दाने नहीं उगते हैं, क्योंकि वो मर चुका है, वह मृत हो गया है। मृत होने के बाद नहीं बनते हैं। तो यहाँ मृत होने के दो अर्थ है, या तो अज्ञानता समाप्त हो गई, या फिर जो है वह उसका जो वर्तमान में शरीर है वह समाप्त हो गया। तो हमें भगवान से ये मांगना चाहिए कि जो मुझे आवागमन में घुमाने वाला
ये कॉजल बॉडी है, ये जो अज्ञानता है, ये जो लिंग शरीर है, ये जो कार्बन शरीर है, ये जो मोह का जाल है, वह मेरा धीरे धीरे विलीन होता जावे। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरी अज्ञानता समाप्त हो जावे। अज्ञानता दो तरह की होती है। एक अज्ञानता है कि मेरे मन वचन काया जो है वो मेरे हैं, और दूसरी अज्ञानता है उसका संचालन करने वाला मैं हूँ, यानी जो मन वचन काया को चलाने वाला मैं हूँ। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरी पद है, मेरी प्रतिष्ठा, और मेरा जो है वो सारा जो दुनिया, ये सारी मेरी है। यानी ये कर्ता भाव, ऑनरशिप, डूअरशिप है, ये हमें आवागमन कराती, यही अज्ञानता है। तो हमें इस अज्ञानता को छोड़ करके भगवान से मांगना चाहिए कि मेरी अज्ञानता दूर हो, मुझे एनलाइटनमेंट मिले, जिससे कि, यानी एनलाइटनमेंट का मतलब हो गया आर्ट ऑफ द विजन, दृष्टि विज्ञान मांगिए, और जिसका दृष्टि विज्ञान स्वीकृत है तो उसकी मिथ्या दृष्टि समाप्त होकर के और जो है उसकी दृष्टि सम्यक हो जाती है, सम्यक ज्ञान दर्शन होता है। और सम्यक ज्ञान दर्शन वाला व्यक्ति जो है सही दिशा में, मुक्ति की दिशा के अंदर चिंतन करता रहता है। वह कभी भी जो है वह संसार के सुखों के अंदर जो है वास्तविक सुख नहीं मानता है। तो भाई और बहनों, हमारे को जो है रूट कॉज है वह भगवान से मांगो अकर्ता बनने का। और जो ही हमने अकर्ता बनने की बात करी और गहराई में उतरे, तो उस अकर्ता के माध्यम से हम जो है निमित्त और निर्दोष और अकर्ता और शुद्ध आत्मा की भावना से आ गए, यानी हम आत्म तुलावत के सिद्धांत पर आ गए। और हर जीवित प्राणी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। ऐसी जो है जागृति हमारे भीतर आ जाती है। हम प्राणी मात्र को जो है निर्दोष माने और शुद्ध आत्मा माने, निमित्त माने, अकर्ता माने, तो फिर उसके बाद तो कुछ राह ही नहीं है, क्योंकि ये ऑनरशिप डूअरशिप है, ये अज्ञानता है, और यही कर्म बंधन का कारण है। तो डूअरशिप ऑनरशिप को हमें छोड़ना है। जब डूअरशिप और ऑनरशिप धीरे धीरे शिथिल होती है, छोड़ दी जाती है, तो वह छोड़ने के बाद में हमारा नो ब्लेम नो क्लेम रहता है। किसी को हम ब्लेम नहीं करते हैं, किसी के दोष नहीं देखते हैं, और किसी के ऊपर क्लेम मतलब अपेक्षा नहीं रखते हैं कि मेरा बेटा है, मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरे बेटे की बहू है, मेरी सेवा करनी चाहिए, या जो है यह मेरा परिचित है, मेरी सेवा करनी चाहिए। तो इस तरीके से भगवान से मांगने के लिए ये चीज़ें होती है जिससे हमारा आत्म कल्याण हो। भगवान से कोई भी चीज़ संसार को बढ़ाने वाली नहीं माननी चाहिए। संसार के अंदर पूरा द्वंद्व है, और इसके अंदर तो डिमांड ही डिमांड है। इसकी डिमांड आपने चालू करी तो पता भी नहीं लगेगा, पूरे जीवन भर तक ये डिमांड चलती रहेगी। क्योंकि मनुष्य के लिए कहा गया है कि मनुष्य इतना ग्रीडी होता है कि उसको पूरी सृष्टि का धन भी दे दिया जाए तो भी वो सोचता है कि ये कम है, वो उसके अंदर धापता नहीं है, और उसको जो है दबाने के लिए उसकी बात, उसको समझाइश की जाती है, उसको ज्ञान दिया जाता है। और ज्ञान जब उसके हृदय के अंदर उतरता जाता है तो वह अपना कर्ता पद छोड़ करके वो आत्मपद पर बैठ जाता है, ज्ञान ले लेता है। जो आत्मपद है एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। जो व्यक्ति आत्मपद पर आ जाता है तो वो परमात्मा बनने की प्रक्रिया के अंदर लग जाता है। और देखिए कि अभी हमारे जब तक केवली नहीं बनते हैं, कर्मों का स्रोत है, उदय प्रारब्ध है, वह चालू ही रहता है। तो उस उदय प्रारब्ध जो है बर्फ की शिला की तरह जो है वो चालू रहने से वह जो है हमारा जो आत्मा के साथ कर्म है वो उसकी सफाई होती रहती है, वो झड़ता रहता है, झड़ता रहता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु से मांगनी चाहिए बात मोक्ष के लायक और सहायक
बातें करनी चाहिए, प्रभु के पास रहना चाहिए, सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, स्वयं से बात करनी चाहिए कि आप प्रभु के जो है शिष्य बन करके प्रभु की बात को सुने और प्रभु किस तरीके से कार्य करते हैं, प्रभु क्या लाइक करते हैं, यानी आप में श्रद्धा, समर्पण और सबूरी होनी चाहिए, धैर्य की अवस्था आनी चाहिए। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज का जो हमारा ये एपिसोड है, वह एपिसोड जो है बहुत सुंदर एपिसोड है कि भगवान से क्या मांगे। भगवान से जो मांगा जाए वह सर्वजन सताए बहुजन सताए के हिसाब से मांगना चाहिए, लोक कल्याण के परोपकार की दृष्टि से मांगना चाहिए, स्वार्थ की दृष्टि से नहीं मांगना। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। हॉस्पिटल में हमारे किसी प्रिय व्यक्ति को ले गए और डॉक्टर ने तो कह दिया कि ये जो है वो चंद समय का व्यक्ति है, चाहे उसको कैंसर 3rd स्टेज का हो या जो है उसको हार्ट अटैक आ चुका हो या उसकी किडनियाँ फेल हो गई हो, यानी इसका अंतिम समय नज़दीक होता है। तो अंतिम समय नज़दीक होने पर जो है हम प्रभु से ये प्रार्थना कराते रहते हैं कि हमको समाधि मिले, आदि व्याधि उपाधि से समाधि मिले और समाधि को प्राप्त करके हम मुक्ति की ओर प्रस्थान करें। यानी जितना जितना उसका दृष्टिकोण मन वचन का ऐसे मुक्त रहने का होगा और उसके साथ साथ में उसका कुदरत से समर्पण भी रहेगा कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था, मात्र अवस्था नाम आते ही वह विनाशी है, वह टेम्परेरी है, अवस्था मात्र कुदरती रचना है। उसको कुदरती रचना देखते रहो जीवन पर्यंत। जब हमारे जन्म से मृत्यु तक, सुबह से शाम तक कोई भी घटना मन वचन काया की घटती है और हम उसको कुदरती रचना मानते रहते हैं, तो हम कुदरत के मालिक नहीं हैं, हम तो कुदरत के गेस्ट हैं, सफरर हैं और कुदरत के जो है कहना चाहिए कि यूज़र। हमको कुदरत ने यूज़ करने का ही पट्टा दिया है, मालिक बनने का पट्टा कुदरत ने किसी को नहीं दिया है। परंतु हम अहंकार के वशीभूत कई बार मालिक बन जाते हैं कि ये सोहनराज की मन वचन काया रूपी ये शरीर है, वो मैं स्वयं हूँ, इसका संचालक मैं खुद हूँ, और आप उसमें लग जाते हैं। जबकि वास्तविक स्थिति के अंदर ये जो मन वचन काया आप लेके आए हो, तो ये जब जन्मा था उसके पहले ही पिछले पूर्व जन्म के अंत के अंदर जब मरा था, तो उस वक्त के अंदर जो है वो आपकी आंसर सीट कुदरत के पास पहुंच गई थी और वह कुदरत ने अपनी कस्टडी में लेकर के और संचालन कुदरत ने स्वयं ने चालू कर दिया था। तो आप उसके न तो मालिक हो और उसके कुछ भी नहीं हो। तो आप जब अकर्ता बन गए तो सभी चीज़ों का जो है समस्या का समाधान हो गया। यानी हमको कुदरत के लिए समर्पण कर देना चाहिए। तो भगवान से ये मांगो कि मैं अधिक से अधिक जो है मेरी हर गतिविधि को कुदरत को समर्पित करके रखूं, कुदरत के कानून को मानूं, कुदरती रचना मानता रहूं। ऐसी मुझे शक्ति दो, जागृति दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों और बहनों, भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान तो हमारे भीतर है। हम उसको ढूंढते बाहर है, बालाजी के रूप में ढूंढते हैं, रामदेव जी के रूप में ढूंढते हैं, दुर्गा के रूप में ढूंढते हैं। ये सारा रिलेटिव सत्य है, लेकिन वास्तव में जो रियल भगवान विराजमान है वह आपके भीतर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम के रूप में विराजमान है। और वो जो है आप उसको पहचानो, उसको प्रकट कराओ। जब आपकी उसके साथ में पहचान हो कि ऑटो सजेशन के द्वारा आप स्वयं के द्वारा स्वयं को सजेशन दोगे, तो होते होते आपका सम्यक ज्ञान दर्शन है ये बहुत पुष्ट होता जाएगा, ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता जाएगा और डेवलपमेंट होते होते ये उच्च सीमा तक भी पहुंच सकता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान से क्या मांगे।
भगवान से आप मुक्ति मांगो, भगवान से आप आध्यात्मिक धर्म मांगो, भगवान से आप ये मांगो कि सनातन सत्य है मेरे विजन में फिट हो जावे, क्योंकि ये जो विजन है वही जो है रियल पुरुषार्थ है। जो हम करते हैं वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि ये तुम पीछे से लेके आते, इसकी मालिक कुदरत है, तो इसका संचालन जब क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है और हमने उसको समर्पित कर दिया ज्ञान लेने के समय में, तो फिर जो है हम उसके साथ में छेड़छाड़ क्यों करें, और ये उपयोगी भी नहीं है। तो इस तरीके से जो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भगवान से क्या मांगे, तो भगवान से हमेशा तरने की बात मांगे, जो है मरने की बात नहीं मांगनी, जीने की बात नहीं मांगनी, तरने की बात मांगनी। तरने का अर्थ ये है कि मैं वो शीघ्र ही मेरा अगला जन्म हो, जो उसके अंदर जो मैंने यहाँ पे सम्यक ज्ञान दर्शन छोड़ा है, मान लीजिए 20% है, वो केवल ज्ञान केवल दर्शन की जगह से, तो मैं उस 20% को बढ़ाता बढ़ाता जो है 100% तक वो है वो संपूर्ण जो पुरुषार्थ केवल ज्ञान तक पहुँचा हूँ, तो ये भगवान से मांगना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और सभी जीव जो है भगवान को कुदरत को समर्पित होकर के और अपना सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।